जी, मैं लोक गायक अमित यादव साजन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आपके चैनल का स्वागत करता हूँ, आपके यूट्यूब का स्वागत करता हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा मेरे होम टाउन यानी कि मेरे जिले से हुई है, मेरे तहसील से पट्टी से हुई है। आप प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं और लोग बताते हैं कि आपका जौनपुर से ज्यादा प्यार है, ऐसा क्या है? ये बात सही है कि जौनपुर के लोग हमें बहुत प्यार करते हैं, ये सच्चाई है। और इसमें यह है कि मैं अपने जीवन का ज्यादा समय मैं जौनपुर दिया हूँ। इस शुरुआत में तो सबको दिक्कत होती है कि कहीं बच्चा डाइवर्ट ना हो जाए और बहक ना जाए गीत संगीत के चक्कर में। और मेरे तरफ वो माहौल भी नहीं था, क्योंकि हमारा पश्चिम साइड घर पड़ जाता है। गीत संगीत का जो माहौल है ये पूर्वांचल में ज्यादा है, जौनपुर से बनारस ये सब में। लेकिन फिर भी करते करते मैं अपनी शिक्षा पूरी कर लिया, तब जाकर के गीत संगीत में अच्छा टाइम दे रहा हूँ अभी। अच्छा, आप इस लाइन में कब से आए हैं, कब से? मेरा पहला कैसेट 2012 में आया था। 2012 से मैं मंच कर रहा हूँ और कैसेट गा रहा हूँ, एल्बम। आपके जेहन में कब से आया कि मैं समाजवादी पार्टी का गीत गाऊं? देखिए, हर कलाकार किसी न किसी पार्टी में जुड़ के काम करता है, जुड़ा रहता है। और चाहे वो कलाकार हो चाहे आम जनमानस, सब कोई किसी न किसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं। मैं समाजवादी पार्टी को सपोर्ट किया हूँ। भोजपुरी में जो डबल मीनिंग का गाना चल रहा है आजकल, उसमें आप क्या कहना चाह रहे हैं? क्या आप डबल मीनिंग का गाना? मैं उस चीज का विरोध करता हूँ, पुरजोर विरोध करता हूँ कि अश्लील वर्ड या कुछ ऐसे गाने ना हो जो कि हम आप घर पे बैठ के परिवार के साथ ना सुन सके। और मेरा ये प्रयास रहा है, मैंने जितने गाने गाए हैं आप उठा के देख सकते हैं कि मैंने विधा को गाया है, पुरानी चीजों को गाया है, भजन गाए हैं, सैड सॉन्ग गाए हैं, लोकगीत गाए हैं। तो मेरे किसी गाने में आपको कोई आपत्तिजनक शब्द नहीं मिलेगा। तो चंद दिनों के लिए स्टार बनना चाहते हैं, स्टार तो हमेशा के लिए बनना चाहते हैं, लेकिन ऐसे गाने चंद सेकंड और मिनट दिन के होते हैं, ये चलने वाली चीजें नहीं है।